वीडियो है वो मेरी पुशअप्स के ऊपर होने वाली है। और एक मेरे भाई का कमेंट आया था। वो कमेंट ये था कि उसने ये पूछा था कि डेली पुशअप्स हम मार सकते हैं, ये सही है या गलत है, इस पे एक वीडियो बनाओ। इस टाइप बनवा रखे हैं। इससे क्या है कि मेरा जो बैलेंस है, जो मैं ग्रिप रखता हूँ अपने पुशअप्स के लिए, तो वो मेरी ग्रिप जो है वो बराबर रखती है, इक्वल। मेरे को नीचे हाथ रख भी हो गया। आप अगर खेत में आके 5-10 मिनट फावला चला लेना, मैं कह रहा जो आप 1 घंटा वहाँ पे वर्कआउट करके, मतलब कि वर्कआउट। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आज संडे का दिन है और आप अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो जो आज की वीडियो है वो मेरी पुशअप्स के ऊपर होने वाली है। और एक मेरे भाई का कमेंट आया था। वो कमेंट ये था कि उसने ये पूछा था कि डेली पुशअप्स हम मार सकते हैं, ये सही है या गलत है, इस पे एक वीडियो बनाओ। तो आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा आज थोड़ा इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। तो जिस भाई ने मेरे से पूछा है उसके लिए उसको थैंक यू बोलता हूँ कि भाई ने मेरे से मतलब कि कमेंट किया और मेरे से कुछ पूछा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं उस भाई को कहूँगा कि इससे अलग भी कुछ भी डाउट हो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। जो आज का वीडियो है वो मेरा आज पुशअप्स के ऊपर होगा और मैं भी अपने जिम में ही हूँ। तो जो पुशअप्स हैं, मैं अपनी जिम में बहुत बच्चे आते हैं, मैं उनको भी बताता रहता हूँ कि पुशअप्स क्यों मारने चाहिए। वे भी मेरे को क्वेश्चन करते रहते हैं कि भैया हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, किसी वीडियो में ये बोल रहा है कि पुशअप्स बस चेस्ट वाले दिन मारे, कोई कहता है कि पुशअप्स हफ्ते में कभी एक बार मार ले या ना मारे, कोई ऐसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पुशअप्स डेली मारें। अगर मेरा भाई कोई किसी की बॉडी में स्ट्रेंथ कम है, आपको सेट चलाने में दिक्कत आती है, आपका मतलब कि अगर आप रोड चला रहे हो, आप पे वो रोड संभल नहीं रही है सही से, ठीक है, बैलेंस नहीं बन रहा उस रोड का। अगर आप कोई सेट चला रहे हैं, डंबल ले रहे हैं या फिर ट्राइसेप्स का पुली डाउन सेट ले रहे हैं, मशीन पे कोई ऐसी सेट मतलब कि कोई मशीन पे कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी बैलेंस नहीं बना पा रही, ठीक है, जो आप वेट चला रहे हैं उसमें आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा, आपके हाथ आगे जा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे उस वेट को, सही से चला नहीं पा रहे, और उस वेट से आप उसको टारगेट कर रहे हो, बाइसेप्स कर रहे हो या ट्राइसेप्स कर रहे हो, तो उसको सही से पंप नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डेली पुशअप्स करें, कम से कम 2-3 सेट ना लें, कम से कम 100-150 पुशअप्स लें। चैलेंज कि 25-25 के मैंने 4 लिए, 25-25 के मैंने 6 लिए, या 20-20 करके मैं आप 100 निकाल सकते हैं 5 सेट में। इसमें क्या है कि जो आप पुशअप्स लेंगे उसमें आपने देखा होगा जो आपकी पूरी बॉडी है, आपकी चेस्ट होगी, बैक होगी, शोल्डर होगी, फोर आर्म्स होगी, आपके बाइसेप ट्राइसेप, हर बॉडी मसल्स पे आपके उसके ऊपर लोड पड़ता है, ठीक है। अब हम जिम में आना तो स्टार्ट कर देते हैं, सही से वर्कआउट नहीं कर पाते, सही से हम मशीन पे अपने जो मसल्स को टारगेट करने के लिए आए हैं, चेस्ट कर रहे हैं तो बाइसेप्स कर रहे हैं, उनको सही से फील नहीं कर पाते, तो वे ना हमारे सही से पंप होते हैं और ना ही हमारी बॉडी में वो रिज़ल्ट मिल पाता है जो हम लेना चाहते हैं। कि देखो जो सीनियर होते हैं उनकी बॉडी में जल्दी से चेंज दिख जाते हैं, क्योंकि वो एक उस चीज़ को अच्छे से फील करके सेट्स को अपना चलाते हैं। ये नहीं है कि वे आएंगे दूसरे को देखेंगे, बिगनर जो होते हैं वे अक्सर क्या करते हैं कि सेट के एक तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप लेते हैं, दूसरा कोई भाई की बॉडी अच्छी है उसके साथ डिस्कस करने लग जाएंगे भैया आपकी बॉडी अच्छी है, वो अपनी वर्कआउट को अच्छे से फील करके कि आप पुशअप्स रोज़ मारेंगे तो आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी जो हाथों की ग्रिप की जो पकड़ है, जो आपकी पकड़ है वो अच्छी हो जाएगी। और जिस भाई ने मेरे से क्वेश्चन किया है पुशअप्स के लिए, मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि आप ये 3 चीज़ ज़रूर करें। और मैं ये कहता हूँ कि आप 3 महीने जिम में जाए, वर्कआउट पे ध्यान दे या ना दे वो मुझे नहीं पता, आप वर्कआउट के बीच में कितना गैप ले रहे हैं, कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं बस ये 3 चीज़ बताना चाहूँगा कि आप पुशअप्स, चिनअप्स और एक बार डिप्स, तो आप ये 3 चीज़ अगर अच्छे से करेंगे रोज़ डेली, आप इन चीज़ों की हैबिट डालें, जिम में आने से पहले थोड़ा कार्डियो करें, पुशअप्स लें, चिनअप्स लें, बार डिप्स लें, ठीक है। पुशअप्स आपने 100 लगाए, चिनअप्स आपने 50 का टारगेट रखा कि मेरे को 50 निकालने 5 सेट 10-10 के, वैसे ही 10-10 के आपने बार डिप्स के लिए, और आप उनको वीक बाय वीक बढ़ाना स्टार्ट कर दें। पुशअप्स आप बढ़ा सकते हैं या नहीं, पुशअप्स 100 बहुत हैं, अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आपको 100 जो लगा रहे हैं वो बड़ी आसानी से निकल रहे हैं,
तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पर जो चिनअप्स हैं, जो बार डिप्स हैं, इनको इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दे वीक बाय वीक, ठीक है। तो अगर आप इसे 3-4 महीने तक डेली करेंगे तो आपको अपने आप बॉडी में कंट्रोल, बैलेंस और आपकी मसल जो है वो आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। एक जो आप सेट लोगे उस पर आपको पंप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाइसेप्स करें, चेस्ट करें, आप कोई भी मसल करें, आपको अच्छे से मज़ा आएगा। तो पुशअप्स इसलिए ज़रूरी है। और कोई भाई मेरा ये कहेगा कि वीडियो पे अच्छे अच्छे बड़े जो हैं टीचर हैं, जो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस जो मेरे से मतलब कि हैं ज़्यादा, मैं अभी इतना मतलब कि ये नहीं कहूँगा कि मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से अपने आप के अपने ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करता रहा हूँ। पुशअप्स लगाता हूँ, मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जिम है मेरी अपनी, मैं उनको पुशअप्स लगाता हूँ, उनमें भी काफ़ी चेंज आता है और उन्हें पता भी लगता है कि यार मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ तो मेरी बॉडी में बहुत सारा चेंज आया हुआ है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि वे जो कंपटीशन खेलते हैं वे पुशअप्स लगाए या ना लगाए, उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वे चेस्ट में इस वजह से लगाएंगे कि मेरी चेस्ट अच्छे से ब्रॉड हो जाए, पंप आए, अच्छा सेट के बाद एक अच्छा फील आए, वो चेस्ट में इस वजह से लगाएंगे। बाकी वे जो मतलब कि आप 100 पुशअप्स लगाएं तो वो अपनी उस चीज़ को मतलब कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास एक लिमिट टाइम है कि मेरे को 1.5 घंटा एक्सरसाइज करनी है, उसमें मेरे को अपनी बैक अच्छे से पंप करनी है खाली, ठीक है। तो वो उस पर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि उन्हें बस अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करना, उसको उसके ऊपर मेहनत करना, वो उनका बस काम ये है, बॉडी को अच्छा बनाना, जो उनका फ्रेम है। तो जो मेरे भाई बॉडी मतलब कि जिम में बस अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ और अपनी बॉडी में थोड़ी पावर के लिए और अपनी बॉडी को थोड़ा चेंज करने के लिए जिम में जाते हैं, ना कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार पुशअप्स करके दिखाता हूँ कि मैं कौन से वाले पुशअप्स करता हूँ। मेरे पास एक स्टैंड बने हुए हैं, मैंने ये स्टैंड बनवा रखे हैं। इससे क्या है कि मेरा जो बैलेंस है, जो मैं ग्रिप रखता हूँ अपने पुशअप्स के लिए, तो वो मेरी ग्रिप जो है वो बराबर रखती है, इक्वल। मेरे को नीचे हाथ रख के आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं ये पहले ये देखूँ कि मेरे हाथ इक्वल है या नहीं है। तो इसमें मेरे इक्वल हाथ रहेंगे और जो हमारा रिस्ट होती है, गट्टा होता है, इस पर रख के और ज़्यादा अच्छा हमें मतलब बैलेंस बनता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो आप भी वैसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप नॉर्मल कौन से मैंने पुशअप्स लिए, मैं नॉर्मली यही लेता हूँ। और बहुत से भाई ये कहते हैं कि ट्राइसेप्स के लिए ये वाला डायमंड पुशअप्स हो गया, और शोल्डर के लिए हम ज़्यादा बाहर ब्रॉड, हमारी जो हाथों की लेंथ है वो ज़्यादा ब्रॉड करके, उससे हमारे शोल्डर पे फ़र्क पड़ेगा। और ज़्यादा हम बैक पे करें, मतलब कि पीछे रखेंगे हाथ, तो उससे हमारी बैक पे असर पड़ेगा। और अगर हम थोड़ा डायमंड से थोड़ा बाहर कर ले तो उससे हमारे बाइसेप पे लोड पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना नॉर्मल जो आपका एंगल होता है शोल्डर से, जो हमारे शोल्डर है उस हाथ को हम अपना नीचे सीधा रखेंगे, ना उससे ज़्यादा बाहर ना उससे ज़्यादा अंदर। आप नॉर्मल अपना हाथ रखे, अपना बॉडी को देखे स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, ठीक है। तो वो अपना नॉर्मल पुशअप्स लें डेली है। तो आज ये वीडियो पुशअप्स के ऊपर थी, तो मैं बस दोबारा ये कहना चाहूँगा कि आप डेली पुशअप्स लगाएं। और जो भाई जिम में फिट होने के लिए जा रहे हैं, जिनके पास जिनके अंदर स्ट्रेंथ कम है और जो फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और जिसको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, स्टेज पे नहीं चढ़ना, नेचुरल अपना बॉडी को अच्छा बनाना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि आप डेली पुशअप्स करें। डेली अपना आने से पहले पुशअप्स करें, वीक बाय वीक आप अपना बढ़ाना स्टार्ट कर दें। उससे क्या होगा कि पता लगता रहेगा आपको कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो जिस भाई ने मेरे से कमेंट किया था उस भाई को क्लियर हो गया होगा, और मैं उसको बस यही कहना चाहूँगा जो मैंने अभी पीछे कहा कि वो भाई अगर मेरी बात माने तो वो 3 चीज़ स्टार्ट कर दे, पुशअप्स, चिनअप्स और बार डिप्स। और 3 महीने बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताए कि उसकी बॉडी में चेंज आया, पावर में चेंज आया होगा, ग्रिप में चेंज आया होगा, बैलेंस में चेंज आया होगा। हाँ, मतलब कि जो जिम का आधी चीज़ है, जो हमारी बेसिक चीज़ है, वे ये तीनों चीज़ है। अगर आप इन चीज़ों में, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से कर लेते हो
और तो आप ये समझो कि जिम की हर एक चीज़ को सही से प्रॉपर से आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी मैं अभी खेत जाऊंगा, तो खेत जाके अपना काम करूंगा और वहाँ जाके भी आपसे कोई ना एक या दो बात आपसे कुछ शेयर करूंगा। और आज मैं कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, आज आपसे दो चार बात जो मेरे अंदर है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और इस चीज़ को किसी के मतलब कि मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाह रहा कि कोई कहता है पुशअप्स लो ना लो। मैं अपनी एक जो थॉट्स है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है 13 साल का, मैं 2010 से जिम कर रहा हूँ और मैं काफ़ी टाइम से हो गया पुशअप्स करता रहा हूँ। तो उस चीज़ का मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी जो खेत पे जाके मैं काम करूँगा वो आपको मैं दिखाऊँगा। बाकी जो बात होगी मैं आपसे आज अपना अंदर की जो बात है वो मैं आपसे बात। और अभी मैं अपने 12 पे हूँ, जो कोठा है खेत का। और यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए आया था कुछ, जैसे फावली होगी अपना पीछे दिख गई होगी आपको। और आज संडे है तो छुट्टी है जिम की भी, तो आज मैं थोड़ा अपना खेत का काम करूँगा और अपना थोड़ा बहुत टाइम मिला तो आराम करूँगा, कोई मूवी देखूँगा। और मेरे प्रैक्टिकल भी है, तो अगर मूवी नहीं मिली तो प्रैक्टिकल जो मेरा असाइनमेंट है उसे पूरा करूँगा। और अभी मैं दिखा देती हूँ कि कटाई होनी शुरू हो गई है, सामने वो भाई लग रहा। और तो बस मैं अब अपना जो काम है नाका लगाना न्यू ब्लॉग। और बस अभी मैं खेत पे था और खेत पे काम क्या था कि जो पानी चला रखा था ताऊ जी ने, तो जो कूल है वो सही से साफ़ नहीं हो रही, तो फिर पानी अफारा मार गया। मतलब कि कूल में अगर कबाड़ होता है तो पानी और ऊपर चढ़ जाता है, तो बराबर में खेत में निकलने लग जाता है पानी। तो इधर अपने गेहूं कट रहे थे और इधर पानी आ रहा सारे में। अभी से मैं मिट्टी ठा ठा के बराबर में से साइड में लगा रहा हूँ, जिससे पानी रुक जाए, क्योंकि इधर गेहूं की कटाई चल रही है और ऊपर से पानी आ गया तो फिर रुकना पड़ेगा, अपना ही नुकसान है। तो इस वजह से आपको एक बात आप सभी को माननी पड़ेगी कि हम जिम में कितनी भी मेहनत कर ले, जो जिम में जाके हम लेवर कार्डियो वगैरह करते हैं, रस्सा हो गया, हैमर हो गया, टायर हो गया, कुछ भी हो गया, आप अगर खेत में आके 5-10 मिनट फावला चला लेना, मैं कह रहा जो आप 1 घंटा वहाँ पे वर्कआउट करके, मतलब कि वर्कआउट करके जो स्वेटिंग होगी, जो पसीना निकालोगे, उस 1 घंटे का जो पसीना जो आपका निकलेगा, आप खेत में आके 5 से 10 मिनट कुछ काम कर लो। डोल पे कुछ करना है, कूल में कुछ करना है, खेत में कोई काम है, फावले से 10 मिनट लगातार आप एक बार फावला चला लो आराम से जैसे भी, और आपको इतना पसीना आ जाएगा ना, आप पूरी जिम में जो लेवर कार्डियो करके जाओगे, जो मेरे भाई फैट बर्न करने के लिए जिम में जाते हैं और ऐसी तैसी करवाते हैं, कूदते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अगर कोई मेरा भाई खेती करता है, उनके यहाँ खेत है और वो जिम जाके भाई का फ़ैट ज़्यादा है, वो जाके वहाँ पे पैसे दे के कूद रहा है, ये है वो है, फ़ैट कम नहीं हो रहा, मेरे कहने से एक बार वो खेत में दिन के 10 से 20 मिनट दे दे किसी भी काम में, कूल साफ़ करने में, डोल पे, या कुछ भी काम है, खुदाई है, कुछ भी, 10 मिनट फावला, 20 मिनट फावला आप अपने खेत पे चला ले। जितना पसीना आप अपने खेत में निकाल लोगे ना, इतना पसीना आप जिम में नहीं निकाल सकते। अभी आपको हालत दिख रही होगी मेरी, पसीना कितना आ रहा है, ठीक है। ये बस मैंने 1 मिनट फावला चलाया होगा, 1 से 2 मिनट, एक जगह से पानी निकल रहा था तो वहाँ से मिट्टी निकाल के उसे खोल के दोबारा बंद करा और उसमें हालत होगी। तो बस वही है कि जो हमारे काम है, जो हमारे पुराने काम है, खेत का, घर का, या फिर बहुत से पहले उनके घर पे गाय भैंस रहती थी, उनका काम करना, नलके से पानी पिलाना, अब मोटर लग गई, नल का भी नहीं चलाना पड़ता। वरना कभी जब हम अपने नाना जी और के यहाँ रहते थे, वहाँ पे आज भी गाय भैंस है, तो वहाँ पे क्या होद्दी होती थी, पानी भरते थे जिसमें, वो पूरी होद्दी हम नलके से भरते थे और बड़े आराम से भरते थे कि मुझे चलाने दो नल का, कोई कहता मुझे चलाने दो। और अब कोई कुछ करने के लिए है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब कि छोटे बच्चे होते थे वो खेलते कूदते थे, अब सारे फ़ोन में लग रहे हैं। अब हमें, जैसे मेरी लड़की है गुरलीन है, अब
मैं जिम में चला जाता हूँ, घर में मम्मी है, पारुल काम कर रही है, मम्मी काम कर रही है, अब कोई उसे तो मतलब शुरू में से आती आदत पड़ गई थी उसे भी फ़ोन की, फिर बड़ी मुश्किल से उसका फ़ोन हटवाया। अब हम उसे फ़ोन नहीं देते, पता है कि अगर अब फ़ोन देना स्टार्ट कर दिया ये कभी नहीं छूटने वाला। अगर अभी छुड़वा सकते हैं तो अभी छूट सकता है बस उसका। तो बस हमने देना ही बंद कर दिया, हम दिख जाता है। छुपों की आदत बच्चे की बचपन से ही सुधारी जाती है। अगर हम उसे कुछ ना कहे उसकी आदत बिगड़ गई, फिर आगे जाके वो मतलब कि हमें नहीं कुछ समझेगा, फिर हम बाद में जब बात हो जाएगी ज़्यादा ही बिल्कुल। अब जैसे फ़ोन दिखा रहे हैं, बच्चे की आंखों में दिक्कत आ गई, हम इस वजह से दिखा रहे हैं कि वो बैठा चुपचाप अपना मतलब कि फ़ोन देख रहा है, हम फ्री है अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना बैठ के टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम में उसकी आंखें वीक होगी, हम डॉक्टर के पास लेते गए, डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर इसको चश्मा लगाना पड़ेगा, सारी उम्र इसको दिक्कत किस वजह से कि हम उसे ना तो टाइम दे पाते अपने बच्चे को कि वो हमें उसे खिलाएं, बस उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया, हम फ्री हो गए कि चलो भाई ये अपना एक कोने में बैठ के फ़ोन देख रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप उसे खिलाओ, आपके साथ रहेगा, आप उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करो, उसे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप उसे उसी टाइम फ़ोन देना बंद कर दो, ठीक है, उसे तभी सुधार दो, चाहे वो रो रहा है कुछ भी है, ठीक है, तो वहाँ तक जाने की आपकी नौबत नहीं आएगी। तो बस यही चीज़ है। अगर मेरे भाई जो शहर रहते हैं, गांव में रहते हैं, काम करना छोड़ दिया, अपने घर वालों के साथ काम नहीं करते, अगर वे खेत में जा रहे हैं, मैंने बहुत सा ऐसा देखा है कि उनके घर वाले सारे दिन खेत में काम करते हैं, जो बड़े हैं, बाबा जी हैं, ताऊ जी हैं, बेचारे सारे दिन खेत में जाते हैं, चक्कर लगा के आते हैं, भाई कोई खेत में माया तो नहीं बढ़ गया, कोई फसल तो नुकसान नहीं कर रहा, कोई मतलब दोपहर के खेत के 3 से 4 चक्कर दिन में लग जाते हैं, और हम ऐसे हैं कि हम उनके साथ ना तो जाना पसंद करते, ठीक है, और ना उनके साथ काम को मतलब कि काम में हाथ बंटवाना पसंद करते। ठीक है, अगर हम भी उनके साथ काम करें थोड़ा बहुत, हम वो जा रहे हैं हम भी उनके साथ जाएं, ठीक है, तो ऊपर से हमारा भी सेहत अच्छी रहेगी। कि अपने बड़ों की देखो कि आप सेहत कितनी अच्छी रहती है, वे सारे दिन चलते रहते हैं, खाते भी हैं, हमारे से भी ज़्यादा खाते हैं, मीठा भी पीते हैं, सब चीज़। क्यों? क्योंकि वे सारे दिन उनका एक टाइम टेबल रूटीन बंधा हुआ है कि मेरे को जाना है। ऐसे नहीं कि हमने 2 दिन एक्सरसाइज करी, आज चल आज मन नहीं कर रहा छोड़ दे, कल मोमोज खा ले, चले यार 3-4 दिन एक्सरसाइज करूँगा छोड़ दूँगा। उनका डेली रूटीन है, खाएंगे भी तो डेली रूटीन है कि उनको काम भी करना है, ठीक है, खेत जाना है, कुछ भी काम है जो भी है, मतलब खेत के चक्कर लगने हैं उनके, ये समझो 3-4-5-6 किलोमीटर जितना भी है वे चल लेते हैं रोज़, और हम 1 किलोमीटर भी चलना पसंद नहीं करते, एक्टिवा उठाई, दुकान तक भी जाना है तो एक्टिवा उठाएंगे। तो इतना चेंज आ गया है इस ज़िंदगी में, मतलब कि आने वाले जो मेरे भाई हैं या मेरे से थोड़े बड़े हैं या मेरे से छोटे हैं, वे तो पसंद ही नहीं करते पैदल चलना। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर किसी भाई के पास खेत है, गाय भैंस है, उनके साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दें, थोड़ा टाइम उन्हें देना स्टार्ट कर दें, अपने घर वालों के साथ खेत पे जाना स्टार्ट कर दें, थोड़ा उनसे कुछ सीखना स्टार्ट कर दें, आपको किसी जॉब की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपके घर वाले आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और ये जो खेती है ना, ये बीटेक बूटेक अभी से होनी स्टार्ट हुई है, 10-15-20 साल से, इससे पहले सब खेती करते थे, कोई होता था पढ़ा लिखा घर में, एक बंदा, अगर 4 भाई है 4 में से 1 या 2 भाई पढ़े लिखे होते थे, बाकी 2 जने घर पे खेती ही संभालते थे, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया अपना गुजारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ में, ठीक है। तो बात यानी कि ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जॉब नहीं कर रहा, मेरे पास खेती है और मैं जॉब नहीं कर रहा, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़मीन है ये बहुत कुछ देती है, अगर आप इसमें करने के लिए तैयार हो ना, आपके दिमाग में कि मेरे को नहीं मेहनत करनी है, चाहे मैं खेत में करूँ चाहे किसी भी काम में करूँ, तो आप कभी भी हार नहीं मानने के, आपको कभी दिक्कत भी नहीं आने की, ठीक है। तो बस ये ना सोचे कि जो भी कर देंगे तो तभी मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर मैं जॉब वाले देखूँ ना, तो 100 में से कम 70 से 80% लोग पेट से परेशान है, पेट निकला हुआ है, खाने से परेशान है, नींद नहीं आती, सारे दिन टेंशन लेते हैं। ये मैंने अब तक देखा है, क्योंकि ट्रेनर की जॉब भी की है, तो वहाँ जॉब वाले बन जाते हैं, तो बस वे इसी वजह से आते हैं कि भैया हमें सही से नींद नहीं आती, हमारा पेट निकला हुआ है, थोड़ी दूर चल देते हैं हमें सांस चढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ है, अगर हम अपने इतना सब कुछ कमाने के लिए इतनी दूर जा रहे हैं, और तब भी वहाँ जाके हम अपने 2 रुपये कमा के, जितना भी हम कमा रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख भी, और फिर हम अपने शरीर को सही से रख नहीं पा रहे, उसका मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसको
फिट नहीं रख पा रहे, तो उस पैसे का भी क्या फ़ायदा कि जो बाद में आके आप अपने डॉक्टरों को, जिम में ट्रेनर को पर्सनल ट्रेनिंग दे के उनको बस उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, जो आपने कमाए हैं बस दूसरों के पास जाने हैं, आपके किसी काम नहीं आने वे। तो पहले अपना शरीर होता है, चाहे आप कोई भी काम करें। और ये खेती एक ऐसी चीज़ है कि बड़े कहते हैं कि खेत में जितनी मेहनत करोगे उतना फल देती है। मतलब कि ये मत सोचो कि मैं खेत में जाऊंगा फल मिल जाएगा, आप बस मेहनत करो, फल ऊपर वाला अपने आप देगा। ठीक है, ऐसे ही शरीर है, इस शरीर के साथ जितना भी कठिन हार्ड वर्कआउट करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, कितना भी मेहनत करोगे, ये शरीर उतना ही निखरता है, आपकी बीमारियां उतनी ही कम होगी। ये मत सोचो कि मेरा पसीना ज़्यादा निकल गया और मैं परेशान होने वाली बात है, पसीना मेरा ज़्यादा क्यों निकल रहा यार, पसीना है निकलेगा, वो गंदगी है हमारे शरीर की। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी मोटा आदमी है, कोई बैठा रहता, आप कुछ भी काम करना स्टार्ट करें, आपको अगर स्वेटिंग हो रही है ना, मैं कह रहा हूँ आप अपने शरीर की आधे से ज़्यादा बीमारियों को अपने आप ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएंगी। आपका मेडिटेशन, आपका माइंड, ये जो हम काम करते हैं जिम में वर्कआउट करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लड़के चुपचाप अपना वर्कआउट करते हैं, फील लेते हैं अपना, अच्छी तरह वर्कआउट करते हैं, 1 घंटा किसी से बात नहीं करती, वो एक तरह का मेडिटेशन है कि वे चुपचाप अपने वर्कआउट में, उन्हें मज़ा आ रहा है। वे उस टाइम ये नहीं सोच रहे कि मेरे को घर जाके ये लाना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। वो बस अपना 1 घंटा जिम करने के लिए आए, तो वो 1 घंटा अपने जिम में वेस्ट नहीं कर रहे, वे वहाँ पे आके एक तरह का मेडिटेशन है, जो 1 घंटे के लिए अपनी पूरी जिन जो लाइफ चल रही है उसे भूल के 1 घंटा अपनी बॉडी को दे रहे हैं। और उनका माइंड एकदम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि उन्हें परेशानी नहीं है। वो जो वहाँ पे चाहे पूरे दिन की जितनी भी थकान होगी, वो 1 घंटे जो जिम करके घर जाएगा ना, वो सारी मतलब माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा उसका। कभी आप भी जिम में करके देखना, कभी खेत में, कभी कहीं पे भी, जितना आप हार्ड वर्कआउट करोगे और जितना पसीना निकलेगा और आपका शरीर उतना ही अच्छा होगा, और आपके फेस पे बॉडी मतलब अलग ही दिखेगी। ठीक है, अब अगर कोई कुश्ती में अखाड़े में खड़ा होकर रोज़ पुशअप वो दंड मारता है, इतने 500-500 हज़ार दंड मारते हैं, और ये नहीं कि दंड मार रहे हैं तो दंड से ही, और दंड इस वजह से मार रहे हैं कि उन्हें अपने शरीर को पत्थर बनाना है, और पसीना देखना उनका कितना निकलता, कितनी मेहनत करते हैं। कभी आप 100 दंड मार के देखना, 40-50 में आपके सांस फूल जाएंगे। ठीक है, और उनका डेली का यही काम होता है कि अखाड़े में जाना, कुश्ती करना, इतने घंटे तक कुश्ती कर रहे हैं, पसीना आ रहे हैं, थक रहे हैं, बस लड़ रहे हैं, हटना नहीं पीछे। और उनका माइंड देखना, और वो बिल्कुल खुश बंदे होंगे, उन्हें कोई किसी की टेंशन नहीं, ये नहीं कि मेरे को ये कमाना है, वो करना है, उन्हें मज़े में होंगे, चाहे कैसी भी रोटी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मज़े, जो अपना जो पैसा भी कमा रहे होंगे ना अपनी डाइट पे लगा रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, उन्हें फालतू टेंशन नहीं है। तो यही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगी को जियो, अपने शरीर को फिट रखो, वो सबसे पहले है आपके लिए। अगर आपका शरीर आपके लिए मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं है इतना, तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाओगे आने वाले टाइम में, या डॉक्टरों के चक्कर काटोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने का, डॉक्टरों के पैसे बनेंगे। ठीक है, तो बाकी बस मैं यही कहना चाहता था। तो और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैंने भी, कि कभी भी आपको अगर को आप फिट हो बिल्कुल, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाना। ठीक है, और डॉक्टर को ये कहना कि मेरे बॉडी पार्ट में, किसी भी बॉडी पार्ट में मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो आप फिट हो, आप एज अ नॉर्मल डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया, उसने वो कहेगा कि आपको फलानी तरह की कोई दिक्कत है, टेस्ट करवाएगा ब्लड के, कहीं एक्सरे कुछ, फिर बाद में उसे दिखेगा यार इसके तो कुछ नहीं, ठीक भी अगर उसे पता लगा कि हाँ भाई ये ठीक है, कुछ रिपोर्ट सब सही आई, तो फिर भी वो ये कहेगा कि आप ये वाली टैबलेट खाओ। मतलब ये नहीं कहने का आपके अंदर वहम है, आप फालतू की टेंशन ले रहे हो, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, ये ऐसे नॉर्मल होगा, आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोली आपको देगा ही देगा कि आप ये गोली खाओ, और फिर इसके बाद मेरे को दोबारा चेकअप करने के लिए आना अगले वीक में, फिर देखते हैं कि आपको आराम मिलता है नहीं मिलता। वरना पहले पापा जी और बात करते थे, तो ऐसे ही बात करते थे, तो बहुत से ऐसे डॉक्टर होते थे, नमज देख के बता देते कि हाँ भाई इसका ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं कहता है भाई फालतू की टेंशन ना ले, घर जा अपनी, ठीक है, तो टेंशन ना ले। तो वही बात है कि आजकल हर कोई पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ, छोटी मोटी दिक्कत भी आती है तो अपने आप उसको, उससे लड़ने की हिम्मत रखो। ठीक है, तो बाकी मैं चलता हूँ अब, किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी। बाकी मैं जो अपना
रूटीन है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने वो आपको बताया। और आप ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना। अगर किसी भाई के पास खेत है, जैसे हमारे पास गाय भैंस नहीं है, तो मैं खेत में अपना, आज संडे है तो मैं खेत में अपना काम कर रहा हूँ, 2 पसीने निकल रहे हैं, यही काम में अपना जिम में जाके साइकिल चला रहा होता, वहाँ से पसीना निकाल रहा होता। यहाँ मेरा स्वेटिंग भी हो रही है, पसीना भी निकल रहा है और अपना काम भी हो रहा है। ठीक है, आराम से बैठा हूँ, हवा चल रही है बहुत बढ़िया और मज़ा आ रहा है एकदम। ठीक है, 2 मिनट के लिए ये नहीं है कि कहीं जाके घूमता फिरूँ, खेत पे बैठा हूँ, हवा चल रही है, इंजॉय। ये जो शांति है इसे थोड़े दिन इंजॉय करो, जैसे हम पहाड़ों पे जाके बैठ